त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के विषय महापुरुषों के दर्शन का, प्रभु के दर्शन का। महापुरुष हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तित करने वाले होते हैं। अपने परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी सन्निधि की आवश्यकता अवश्य होती है। सन्निधि जब तक सही तरीके से न ली जाए, निकटता जब तक सही तरीके से न हो, प्रभु के दर्शन, प्रभु के पूजन सही विधि विधान से न हो तो उसका लाभ हमें नहीं मिलता है। विगत दिनों में अपन ने समझने की कोशिश की प्रभु के पास क्यों आना चाहिए, कौन सी पात्रता को लेकर के आना चाहिए। हमारी पात्रता भीतर से जागृत होगी तो हमारा पात्र पूरा भरा होगा। पात्रता भीतर से जागृत नहीं होगी तो प्रभु के पास आकर के भी, भगवान के दर्शन करके भी हमारा पात्र रिक्त ही रहेगा, खाली ही रहेगा। और अधिकांश लोगों का पात्र हमेशा अनादिकाल से खाली रहते हुए ही आया है। यदि भर गया होता तो हम भटकते नहीं। अभी तक हम भटक रहे हैं, संसार में चक्कर लगा रहे हैं, चारों गतियों के दुखों को पा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है हमारा पात्र अभी सही तरीके से भर ही नहीं पाया है। पात्र न भरने के बहुत सारे कारण हैं। जब तक पात्र खुला नहीं रहेगा, रिसेप्टिव मोड में नहीं रहेगा, तब तक उसमें कुछ प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। हमारा मन रूपी, हमारा आत्मा रूपी पात्र तब बहुत अच्छे से रिसेप्टिव होता है जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं। अंदर से खाली होने का अर्थ इतना ही है, जो अंदर हमने अभी भर करके रखा है अभिमान का कचरा, कषायों के भाव, वो अभिमान हमें झुकने नहीं देता और झुके बिना विनय नहीं आती है। कल यह भी समझा था, विनय ही सबसे बड़ी पात्रता होती है प्रभु के निकट आने की। विनय ही सबसे बड़ा योग्य स्थान होता है जब हम कुछ ग्रहण कर पाते हैं। हमारी आत्मा में बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ है जो विनय को प्रकट नहीं करने देता है। हमारा वो ईगो, हमारा अपने आप को बड़े मानने का वो भाव। अब एक विचित्र बात देखने की कोशिश करना, जब भी हमसे ये कहा जाता है कि प्रभु के पास विनय से सहित होकर के आना चाहिए, इस पात्रता को लाना चाहिए, तुरंत हमारा मन कहता है हम तो बहुत विनय से सहित होकर के ही आते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो हर व्यक्ति यही जवाब देगा, मैं भगवान के आगे कभी अकड़ता नहीं। क्यों? हम आपसे पूछें, आप अकड़ से आते हैं भगवान के पास? चलो बताओ। अभिमान से आते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए? मान भर करके आते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए? क्यों? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा मान करके भगवान के पास आता है कोई ऐसा व्यक्ति? सत्य कह रहे हो क्यों अशोक जी? बड़ा मान करके आते हो? भगवान बड़े हैं, अपन तो बड़े नहीं है ना भगवान से। सबकी यही धारणा है, सबका उत्तर यही रहता है, हम भगवान को बड़ा ही मान करके आते हैं, हम अपने आप को छोटा मान करके आते हैं। ठीक है ना? सत्य है ना? ऐसे ही है ना?
कोई छोटे से छोटे व्यक्ति से भी, बालक से भी पूछा जाएगा तो वह यही उत्तर देगा कि मैं तो एकदम लघु बन करके आता हूं, मैं अभी अकड़ करके कब आया। यदि हम अकड़ करके नहीं आ रहे हैं, लघु बन करके आ रहे हैं, विनय से सहित होकर के आ रहे हैं, तो मंदिर में मूंछ की लड़ाई क्यों हो जाती है? हाँ, ट्रस्टियों की मूंछों की लड़ाई क्यों हो जाती है? भक्तों की मूंछों की लड़ाई क्यों हो जाती है? पुजारियों की अहम की बातें क्यों आ जाती हैं? हमने कई मंदिर में ऐसे भी लोगों को देखा है, भगवान का अभिषेक सामने चल रहा है और उनका भी अभिषेक चल रहा है। उनका भी अभिषेक मतलब वो कसाय से सरोवर हो रहे हैं, कसाय से नहा रहे हैं। कई मंदिर का यह दृश्य देखा हमने, आपने भी देखा होगा। जब हम भगवान को बड़ा मान रहे हैं, अपने आप को लघु मान रहे हैं, तो हमारी कसाय प्रभु के पास कैसे भड़क रही है। अब आप कहोगे कि नहीं, हम भगवान को लेकर थोड़ी कसाय करते हैं। अच्छा, क्यों? आप अनुभवी हैं सुख जी, बताओ। मंदिर में कसाय किस बात को लेकर के व्यक्ति करते हैं? आप तो नहीं करते, पूरा मालूम है। जो माइक में बोलेगा वो बिल्कुल नहीं करता, हम पूरा उसको ऐसा मान करके चलेंगे, वो दूसरों के लिए बता रहा है, ठीक है। हमारा जीवन के अनुभव है, देखा हाँ, कि मंदिर में लड़ाई जब भगवान के अभिषेक के बारे में होगा या छोटी छोटी कोई चर्चा होगी मंदिर के बारे में ही, हाँ। और बाहर जाकर के कोई लड़ाई नहीं है। बाहर जाकर के गले मिल रहे, खाना अच्छा, खा रहे बाहर जाकर के कोई लड़ाई नहीं, वहां गले मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक थाली में, एक ही थाली में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। बिल्कुल ये हो रहा टी है। पार्टी बढ़िया हो रही है, हाई टी पार्टी भी हो रही है बाहर जाकर के। हाँ, यानी सारी लड़ाई जो है मंदिर में, गुटबाजी यही मंदिर में, सारी गुटबाजी यहीं पे। तो क्या है, मंदिर मस्जिद बैर कराते, ऐसा है क्या? तो मंदिर क्या है? मंदिर कौन सा साधन है अपने यहाँ? पता नहीं महाराज जी क्या ऐसा है कि जो मंदिर में आकर के ही ऐसा। आवाज थोड़ी बढ़ा देना उसकी। हाँ, तो मंदिर इस प्रकार के बन गए क्या? मंदिर कौन सा स्थान माना जाता है? प्रभु की प्रतिमा कौन सा स्थान माना जाती है, बताना। अरे प्रभु तो वो होते हैं जहां आकर के व्यक्ति की कषाय गौण हो जाती है, शांत हो जाती है, और यहां आकर के कषाय भड़क रही है। क्या है इसका अर्थ? सीधा सा, अंदर से कषाय गई नहीं, और भगवान के सामने हम भगवान को कुछ समझ ही नहीं रहे, तभी तो उनके सामने इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े का। तो आप तो ये कहते हैं ना, भगवान का बहुमान नहीं आ भगवान को रहा। हम छोटा नहीं मानते, हम अपने आप को लघु मानते, भगवान को बड़ा मानते हैं। बिल्कुल। तो फिर भगवान के सामने कषाय कैसे हो रही है लोगों की? अंदर की क्या ऐसी कषाय है महाराज जी, टीस क्या है अंदर की जो वहीं आकर के निकल रही है लोगों की। बिल्कुल सही है। घर में नहीं निकल रही है, शादी के रिसेप्शन में नहीं निकल रही है, बर्थडे पार्टी में नहीं निकल रही है। जो मंदिर में गुटबाजी कर रहे हैं वो बर्थडे पार्टी में एकदम गले मिलते हैं, और आपस में रोटी बेटी का व्यवहार है जो गुटबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत। हाँ, उसकी बेटी उसके यहाँ आई है, उसके घर से उसके परिवार में गई है, खानदान में गई है, आपस में रिश्तेदार हैं, है ना, रिश्तेदार हैं, पूरे एक ही खानदान के होंगे, एक ही कुटुंब कबीले के होंगे, एक ही गोत्र भी होगा। वहाँ हमारे चाचा ताऊ भी हो जाएंगे वो शायद। चाचा इधर बैठा, भतीजा वहां बैठा है, ताऊ जी वहां बैठे हैं उस पार्टी में। वहां पर वही बात, एक पक्ष में एक विपक्ष में जनरली वही बातें आती है मंदिर जी को लेकर के। मैंने ये कहा वो बात नहीं मानी, उन्होंने कहा वो नहीं मानी। अच्छा, मैंने जो कहा है वो नहीं मानी, उसने कहा उसकी नहीं मानी, तो मैं पहले आ गया मंदिर में। वही हुआ हमारे अहम पहले आ गया मंदिर में, भगवान नहीं आए। अभी हमने पूछा था मंदिर में सब प्रभु को बड़ा मानते हैं, भगवान मानते हैं, अपने को कोई बड़ा नहीं मानता, तो सबने कहा था नहीं, अपने आप को तो लघु मानते हैं। हाँ, भगवान से लघु मानते हैं लेकिन अन्यों से बड़ा मानते हैं। भगवान को तो बड़ा मानेंगे, भगवान 3 लोक के नाथ हैं, उन्हें स्वीकारेंगे, लेकिन अन्यों से हम बड़े हैं। अरे प्रभु के सामने यदि बड़प्पन आ रहा है, भले किसी से भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा मैं गया नहीं है, मेरा अहम गया नहीं है। और जब तक अहम नहीं जाएगा, कितनी भी पूजा कर लो, यहां पे कितने भी शांति धारा कर लो, कितने भी अभिषेक कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे मंदिर वो स्थान है,
भगवान की बेदी वो स्थान है, वो कलश वो पवित्र वस्तु है जिसे पकड़ करके भाव ये आना चाहिए, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे हाथों में कलश है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं ऐसी क्षेत्र पे खड़ा हूं जहां की वर्गणाएं एकदम शुद्ध हैं, पॉजिटिविटी को लिए हुए, मैं 3 लोक के नाथ के आगे खड़ा हुआ हूं और यहां रह करके कषाय कर रहा हूं। भाव शून्य क्रियाएं हैं महाराज जी पूरी, ऐसा कहें। देखना, अहम, मान, अभिमान, ईगो मंदिर में ही नहीं छूट रहा है। शायद लोगों ने मंदिर को अपने अहम के पोषण का स्थान बना दिया है, हमें तो ऐसे ही लगता है। अरे मंदिर वो स्थान है जहां अहम गलना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होना चाहिए, उसको बड़प्पन नहीं दिया जाना चाहिए, उसको तो समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों अपने आप को बड़ा मान रहे हो प्रभु के पास आकर के? यदि जो हृदय से प्रभु को ही सर्वोच्च मानेगा, महान मानेगा, बड़ा मानेगा और अपने आप को एकदम लघु मानेगा, तो उसके मन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पद को लेकर के ये विचार ही नहीं आएगा कि तू मैं हो जाए, वो आपस में लड़ने लगे। तुमने पहले अभिषेक कैसे कर लिया, मेरा नंबर था, मैं रोज पहले करता हूं, पहला कलश मैं ही ढारता, तुमने कैसे ढार लिया? हाँ, मैं रोज यहां पे खड़े होकर के पूजा करता, तुम मेरी सीट पर कैसे आ गए? पूजा की जगह का भी जगह। हाँ, यही थाली मेरी यहां रखी रहती थी, तुमने कैसे रखवा ली थाली? ये जिनवाणी पहले मैं खोलता था, तुमने कैसे खोल ली? हो जाता है। क्या है, क्या भगवान को समझ करके रखा है? और महाराज जी पहले भगवान का परिमार्जन करते हैं ना, जो पहले कोई कर लेता है तो उसने पहले क्यों कर लिया, पहले मैं करूंगा, आज उसने क्यों कर लिया, ये बात का भी है। अच्छा, भगवान का परिमार्जन पहले क्यों कर लिया? भगवान का परिमार्जन महत्वपूर्ण है कि हम परिमार्जन करें, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या है पहले बता। और आप कहो कि नहीं महाराज जी हमारा परिमार्जन करना महत्वपूर्ण, ठीक है, हम भी मानते हैं कि आप जो है अपने पुण्य के लिए परिमार्जन करते हो, आप अपने पुण्य बढ़ाने के लिए प्रभु का प्रक्षाल करते हो, आप अपने कर्मों की निर्जरा के लिए प्रभु का अभिषेक करते हो, ये तो बात समझ में आ रही। लेकिन पहले मैं करूं, बाकी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे करे, ये भाव क्यों? अभिषेक से पुण्य मिलता है, अभिषेक से कर्मों की निर्जरा होती है, दर्शन से कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन दूसरा नंबर मेरा क्यों लगा, पहला क्यों नहीं लगा? इसका मतलब है वहां निर्जरा नहीं आ रही, वहां पाप का ही अर्जन हो रहा है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में नाश को प्राप्त होता है, नष्ट होता है, और धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाएगा। वज्रलेप किसे कहते हैं? वो लेप जो कभी समाप्त ना हो। जैसे पत्थर का मंदिर बनता है, उसमें शिल्प उभर करके आता है, जितनी एज, जितनी लाइफ पत्थर की होती है, उतना ही उसका कार्विंग की लाइफ होती है। पेंटिंग से करोगे तो कुछ वर्षों में मिट जाएगी पेंटिंग, चौक से ड्रा करोगे कुछ समय में हट जाएगी, लेकिन टाकी से उकेर करके, छेनी हथौड़ी से चला करके यदि उसमें कार्विंग की गई है, फूल बनाया गया है, मोर बनाया गया है, तो वह जब तक मंदिर रहेगा, जब तक जिनालय रहेगा, तब तक वो कार्विंग बनी रहेगी। तो वज्रलेप तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा, कषाय करना पाप है कि नहीं होता? पहले तो ये तो बता दो। अभिमान करना पाप है कि नहीं है? अभिमान मतलब अहिंसा से, हिंसा से वो भर रहा है, अभिमान से, मान से भर रहा है, किसी को गलत बोल रहा है, हिंसा हो रही है कि नहीं उसकी, इसके मन को ठेस लग रही है कि नहीं? जिससे व्यक्ति झगड़ता है, सामने वाले को ठेस लगती है कि नहीं लगती है? लगती है बिल्कुल। हो सकता है हाथ, आप कहो कि नहीं महाराज जी हम हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, तो इसमें कौन सा पाप हो गया? हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं जो सत्य है। हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ कुशील नहीं कर रहे हैं, हम परिग्रह नहीं जमा कर रहे हैं, बस हम उसको सुना ही तो रहे हैं। तो ये लड़ाई करना हिंसा नहीं कहलाती? अब शब्दों का प्रयोग करना हिंसा नहीं कहलाती? मन को ठेस पहुंचेगी तो हिंसा।
अभी तो मन को ठेस तो सोचने से पहुंच रही है, अब शब्दों का प्रयोग व्यक्ति कर रहा है, तू मैं कर रहा है, वो तो और ज्यादा है। 3 लोग के नाथ के सामने कर रहा है। तो ये कौन सा पाप है? ये हिंसा रूपी पाप है। अब भगवान के ठीक सामने हिंसा कोई करेगा तो क्या हो जाएगा? वो वज्रलेप हो जाएगा। अब उसे यहां आकर के पुण्य मिलेगा कि क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पाप का ही बंद है महाराज। पाप का ही बंद है। और ये याद रखें, प्रभु के सामने जो पाप बनता है उसकी कैटेगरी जानते हैं कौन सी होती है? निकाचित कर्म। वह कर्म जो भोगे बिना कभी छूटता नहीं, वह वैसा कर्म जो एक ही बार नहीं भोगना पड़ता, उसका फल भवो भवो तक भोगते रहना पड़ता है। एक बार में साफ नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं साफ होगा। जैसे कुछ रोग हैं एक बार की डोज में ठीक नहीं होते, और जो रोग क्रॉनिक हो जाते हैं 5 दिन के डोज में भी ठीक नहीं होते हैं। हड्डी का यदि बुखार आ जाए तो कई महीने लग जाते हैं उस बुखार को निकालने में, महीने नहीं कई वर्ष भी लग जाते हैं, तब कहीं जाकर के वो बुखार दूर हो पाता है। तो यहां पर आकर के यदि व्यक्ति कषाय कर रहा है, सबसे ज्यादा कषाय जो होती है प्रभु के पास आकर के अहम वाली कषाय, सबसे बड़ी कषाय होती है। और अहम पूरा नहीं हुआ तो फिर वो लड़ने भिड़ने लग जाता, तो वहीं क्रोध आ जाता है। यानी रूट कॉज जो बनता है उसका अहम बनता है, मेन कारण है उसका अहम। मैं पहले नंबर पे दर्शन करता हूं, मैं पहले नंबर पे अभिषेक करता हूं, मैं पहले नंबर पे यहां खड़ा रहता हूं। हद हो गई, क्या मचा करके रखा यहां। ऐसे लोगों से कहना है आप घर में ही रहो तो ज्यादा अच्छा। सही कह रहे। और लोग महाराज जी धारणा भी नहीं बदलते, जो पहले आ रहे हैं ना वो पहले ही करेंगे। पहले होना ये चाहिए, जो हमेशा से पहले आते आए हैं ये उनका कर्तव्य है नए लोगों को मौका पहले दे, नए लोगों को जोड़े, और खासकर युवा वर्ग को जोड़े। एक व्यक्ति हमारे पास आया जो इंजीनियर था, बोला महाराज जी मैं जाता ही नहीं हूं अभिषेक करने, दर्शन करने में नहीं आना। क्यों नहीं जाते भाई? बोले मैं शुरू में गया, लेकिन वो जो हम बोलते वो बूढ़े ठूढ़े लोग हैं ना वो तो ऐसा करते हैं जैसे उन्हें अपना ही सर्वस्व अधिकार ठेकेदार सर्वस्व अधिकार बोले बपोती बना ली रखी है भगवान भी उनकी बपोती हो गई। बोले वो समझते ही नहीं। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो एक बात मान करके चलना, ये धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की घोर अप्रभावना। आपके एक सेंटेंस से, आपके एक वाक्य से, आपके एक दुर्व्यवहार से यदि कुछ लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, मंदिर आने से विमुख हो रहे हैं, दर्शन पूजन से अभिषेक से विमुख हो रहे हैं, तो इसका सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की दुर्व्यवहार की होगी। अब उसने धर्म की प्रभावना नहीं की, धर्म की अप्रभावना की, तो ऐसे तीव्र अंतराय कर्म को बांधेगा। क्यों अंतराय कर्म बन जाता है? जब आप चाहते हो कि आपको वस्तु मिले, नहीं मिलती है। आप चाहते हो मेरे मन के अनुकूल हो, नहीं होता है। आप काम में हाथ डालते हो, काम सफलीभूत नहीं होता है। टैलेंट है, पैसा लगाया है, बिजनेस कर रहे हो, दुकान भी अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन भी है, मार्केट भी अच्छा है, माल भी अच्छा है, फिर भी कस्टमर अब आपके यहाँ नहीं आ रहे, पड़ोसी में जाए जा रहे हैं, और आप फिर शिकायत करते हो। हम लोग के पास आकर के बोलते महाराज जी कौन से अंतराय कर्म का उदय है, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमारा अंतराय दूर ही नहीं हो रहा है, हमारी परेशानी जो है दूर ही नहीं हो रही है, सफलता मिलते मिलते रुक जाती है, कदम आगे बढ़ाते हैं बीच में काम बंद हो जाता है, अथवा कोई शिकायत कर देता है, अथवा कोई नुकसान लग जाता है। हम अभी भक्ति भी कर रहे हैं, शांति धारा भी कर रहे हैं, रोज अभिषेक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के कहने के अनुसार हम सब पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिन ही नहीं बदल रहे।
ऐसे कई वो लोग होंगे, होते हैं कि नहीं समाज में। कई परिवार ऐसे मिल जाएंगे, कई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो इस फेज से गुजर रहे हैं। ये फेज क्यों आता है, समझने की कोशिश करना। ये फेज तब आता है जब व्यक्ति प्रभु के सामने उत्तम क्षेत्र में, क्योंकि मंदिर से ज्यादा उत्तम क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। मंदिर से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स कहीं पर नहीं रहती हैं, मंदिर से ज्यादा ऊर्जा कहीं पर नहीं मिलेगी, आपके घर दुकान मकान में कहीं नहीं मिलेगी। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा। आप ऐसे पवित्र वातावरण में और पवित्र तीन लोक के प्रतिमा के सम्मुख ऐसा कसाय का भाव पैदा कर रहे हो और लड़ाई का भाव पैदा कर रहे हो और लड़ रहे हो, तो मान लेना आपने स्वयं ही अपने लिए भवों भवों के लिए गड्ढा खोद लिया। बिल्कुल, इसका सारा दोष आप पर ही जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ इसके भुक्तभोगी नहीं है। आपके इस दुर्व्यवहार से कई लोग मंदिर आने से पीठ करने लगे हैं, कतराने लगे हैं, शिकायत करने लगे हैं। बोले क्या मिलता मंदिर आकर के, कुछ मिलता ही नहीं। मंदिर में आकर के शांति मिलना चाहिए ना, तो शांति के लिए हम मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर में ही अशांति है, फिर हम क्यों जाए भाई? फिर तो हम वहां जाएंगे जहाँ शांति मिलेगी। बोले इससे अच्छा हमारा घर अच्छा है, इससे अच्छा हमारा मोबाइल अच्छा है, इससे अच्छा हमारी टीवी अच्छी है। बोले कम से कम हम यहाँ शांति से अभिषेक देख लेते हैं। अब देखना, हाँ कोडले से बोला, हम शांति से भगवान के दर्शन कर लेते हैं। वो धर्म करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है धर्म छोड़ दिया है। बोले अब स्थान ही नहीं है ऐसा कोई। तो इसका सारा का सारा दोष उस व्यक्ति को जाएगा, खासकर जो लड़ाई मंदिर में कर रहा है, अहम का भाव मंदिर में पैदा कर रहा है। तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए ही अनुकंपा करना, स्वयं के ऊपर, किसी और पर अनुकंपा मत कर लेना, करुणा अपने ऊपर ही कर लेना, कि हम अपने अच्छे भविष्य के लिए कम से कम ऐसा तो व्यवहार यहां पर नहीं करेंगे। वैसे दुर्व्यवहार तो कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं है, मंदिर के बाहर भी नहीं है, शॉप में भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं है, लेकिन कम से कम ये नियम तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए कि जैसे ही मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा, समस्त कषाय का, खासकर मैं अपने उस अभिमान को वहां छोड़ करके आऊंगा जहां जूते चप्पल छोड़ करके आता हूं। जूते चप्पल का स्थान होता है ना बाहर, जहां गंदगी निकाली जाती है, तो मन की गंदगी वहां निकाल करके पहले प्रवेश किया करो। ये नियम लो सभी लोग। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक और है जो बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हाँ, लेकिन बहुत मतलब मंदिरों में आजकल मतलब गुरुओं को लेकर भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और ये मतलब इससे मतलब जो यंग जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा विमुख हो रही है। वो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं हाँ, कि आप ऐसा कर रहे हैं, कैसे हो, मतलब हम कैसे इसको मान लें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब देव गुरु और शास्त्र सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। देव गुरु और शास्त्र हमारे जीवन में उत्थान में हेतु माने जाते हैं। देव गुरु शास्त्र की भक्ति करके व्यक्ति अपने पाप कर्मों को नष्ट करता है। देव गुरु शास्त्र को लेकर के वह पुण्य सातिशय कमाता है। अब देखना, जिन देव गुरु शास्त्र के माध्यम से सातिशय पुण्य का अर्जन होता है, यदि व्यक्ति उनके प्रति उनको लेकर के मन में कोई दुर्भाव ला लेता है, तो वैसा ही सातिशय पाप का भी बंद होता है। अब पाप में भी सातिशय हो सकता है, हाँ हो सकता है। नहीं, ऐसा अतिशयकारी पाप कि बिना कुछ किए ही आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। बिना कुछ किए ही घर में विपत्ति अपने आप आने लगेंगी। बिना किसी का अहित किए ही आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। बिना कुछ गलत सोचे ही आप
भुगतते रहोगे। जिस बिजनेस में जितना नफा होता है, जितनी इनकम होती है, नुकसान भी वैसे ही होता है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते हैं। हीरे का व्यापारी जो होता है वो एक ही डील में करोड़ों तक कमा लेता है, लेकिन जब वो लॉस करता है तो उसकी करोड़ों की इनकम चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। जो मूंगफली का ठेला लगाने वाला है कमाएगा भी 500,000, नुकसान भी 1,000-2,000 का ही होगा, उससे ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होगा। उसकी कैपिटल ही 5,000 की टोटल, 5,000 में तो वो बिजनेस कर रहा है, तो मैक्सिमम नुकसान भी होगा, लॉस भी होगा तो कितना ही होगा, मैक्सिमम भी होगा तो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझे, जो व्यक्ति सच्चे देव गुरु शास्त्र के पास आते हैं, उनकी वंदना पूजा करने के लिए आते हैं, तो सच्चे देव गुरु शास्त्र वीतरागी प्रभु कैसे हैं समझना, वो प्रीशियस है एकदम, कोहिनूर डायमंड की भांति ऐसे व्यापारी उनके पास ही आ पाते हैं। तो आप समझो कौन हो। जिन्हें देवगुरु शास्त्र का निमित्त मिल रहा है वही कोई ऐसे फुटपाथ पर रहने वाले नहीं, रोज कमा करके खाने वालों में से नहीं है। वे कौन है? वो डायमंड के व्यापारी की भांति हैं। आपकी इनकम भी यहां इतनी होती है तो आपका नुकसान भी यहां पर उतना होता है। तो उन लोगों से वे फिर अच्छे साबित हो जाएंगे जो यहां आकर के कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छे साबित हो जाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं उन लोगों से, यदि आप मंदिर में लड़ाई भिड़ाई कर रहे हो, मंदिर में अहम का भाव लेकर के आ रहे हो, मंदिर में कषाय का भाव लेकर के आ रहे हो, मंदिर में किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव लेकर के आ रहे हो, सबसे कह रहे थे ना, कुछ लोग होते हैं लड़ते भिड़ते बिल्कुल नहीं है, क्रोध बिल्कुल नहीं करते मंदिर में आकर के। अब वो दूसरे प्रकार के गलत रास्ता अपनाते हैं। वो क्या? चुगली, निंदा, ईर्ष्या, बुराई करते हैं कि नहीं? महिला वर्ग से पूछते हैं पूछ लेते हैं, हम गलत कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, मंदिर में कितनी महिलाएं हैं जिनका नियम है कि वो किसी की निंदा नहीं करती, नियम है, बुराई नहीं करती, ना ही करती हैं ना ही सुनती हैं हाँ, ना ही बुराई करती है ना ही सुनती है किसी की बुराई। कितने का है? हाँ, माइक लेके बोलना। हाँ हाँ सुनो, कितने हैं ऐसे? एक वो पुरुष वर्ग है जो यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तू मैं रह कर रहे हैं, और तो और कुछ तो ऐसे भी है हाथ भी उठा देते हैं। मंदिर में हाथ उठाया किसी को देखा आपने? हाँ, हाथ भी उठा देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, वो एक एकदम एक्सट्रीम में लड़ने भिड़ने में जा रहे हैं, हिंसा वाले पाप में जा रहे हैं। हाँ, अब इनसे पूछ रहे हैं, महर्षि जैसे हमारा मौन रहता है, बट हमारे आगे पीछे बैठी हुई महिलाएं बुराई करती रहती हैं, तो हमारे कानों में तो पड़ती है ना। कानों में पड़ने से कोई दोष नहीं, तो माइंड तो डिस्ट्रैक्ट होता है ना। डिस्ट्रैक्ट, देखो हमें उसमें रस आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं, उससे पाप का बंध हो लगता है। नहीं, वो तो नहीं आता है, वो मजबूरी हो जाती है, वो कान में पड़ता है, कितना भी कोशिश करें तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब तो हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट तो हो उस जाता है। क्षेत्र को बदल दो अपन। हाँ, जी, तो जो निंदा, बुराई, चुगली और ईर्ष्या कर रहे हैं, वो क्या पुण्य का काम है? हमें बताना, कुछ फायदा लाभ होता है क्या? बूस्टर, एनर्जी बूस्टर है वो, क्या है? हाँ, एनर्जी बूस्टर है क्या? कौन सा काम करता है? एनर्जी बूस्टर का काम करता है? नहीं, कुछ लोगों का भोजन नहीं पचता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता जब तक वो मन की बात निकाल ना दे, दूसरों को बता ना दे,
किसी की कमी, तो उनका भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा है क्या? वो हाजमोला की पिल्स है क्या? क्या है? हाजमोला की मैश भी गोली आजकल- है, चूर्ण है कि हवावान हरडे, क्या है वो? क्या है वो? मासी आजकल कौन टॉपिक रहता है, मेरी मेड आई नहीं है, गई नहीं, 3 दिन से नहीं आई, 4 दिन से नहीं आई है, पूरी सैलरी जाती है, ये जो बहुत चलता है आजकल। सास बहू तो थोड़ी कम हो गई है, मेड कौन टॉपिक हो गया है। देखो, अभी हम जो बात कर रहे हैं कषाय वाली बात, तो जो ईर्ष्या भी कर रहे हैं, मान करके चलना धर्म क्षेत्र में वह पाप का ही कारण है। पहले उन कारणों को समझ ले जिससे हमारा नुकसान होता है। बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गही। जब तक हम दोष को दोष न समझ लें, न पहचान लें, न जान लें, हम तज नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते उन दोषों को। तो पुण्य कैसे कमाना, एनर्जी कैसे कमाना, वाइब्रेशन कैसी अच्छी होना, कैसे प्रभु के पास आना, ये तो बहुत अच्छी बात है जानना, लेकिन हमारे लूप होल कौन से हैं, जब तक इन्हें भी हम अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ उस पूजा की बात करते हैं, माला कैसे फेरना चाहिए, दर्शन कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, मंगलाचरण कौन से करना चाहिए, कितनी कायोत्सर्ग करना चाहिए, कौन से आसन में बैठ करके करना चाहिए, कौन सी दिशा में बैठ करके करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, कितना टाइम दिया जाना चाहिए, इसकी चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पहले वो समझें हमारा नुकसान किस में होता है। आचार्य भगवान हम सब लोगों से एक ही बात कहते थे, जब दीक्षा देते हैं आचार्य श्री, जितने भी मुनि महाराज हैं उनसे एक ही बात हमेशा कहते हैं, देखो धर्म की प्रभावना हो इसकी ज़्यादा चिंता मत करना। क्या कहते हैं आचार्य श्री हम लोगों से? धर्म की प्रभावना कैसी होगी, समाज में जाकर के हम कैसे प्रभावना डाल पाएंगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, धर्म से जोड़ पाएंगे, इसकी चिंता ज़्यादा मत करना। बोले एक बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना आप सभी लोग, अप्रभावना आपसे न होने पाए। कोई भी साधना ऐसी नहीं करना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना समाज के बीच जाकर के, कोई भी क्रिया ऐसी मत कर लेना जिससे अप्रभावना होती हो। बोले यदि आपके द्वारा अप्रभावना हो रही है तो मानना सीधे वह तीर्थंकर भगवान तक बात जाती है, आप तक नहीं सीमित रहती है वो। क्योंकि आप यानी मुनि महाराज किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तीर्थंकर महावीर भगवान के उस रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोग यह सोचेंगे जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधक हैं, जो तपस्या करने वाले साधक हैं, जो व्रती हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, तो सीधा सीधा वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? बोले भगवान महावीर स्वामी का मार्ग ऐसा ही है। समझना इस बात को, गहराई को समझना। इस यानी व्यक्ति किसकी अप्रभावना? सीधे महावीर भगवान की अप्रभावना, सीधे आदिनाथ भगवान की अप्रभावना, सीधे धर्म की अप्रभावना कर बैठता है वो। तो प्रभावना हो ना हो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, लेकिन इसकी चिंता अवश्य करना कि मेरा कोई भी कदम ऐसा ना उठ पाए जिससे थोड़ा भी धर्म जो है गलत दिशा में बढ़ जाए, लोग पालन करने वाले जो धर्म के मार्ग को है गलत दिशा में कदम बढ़ा लें, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले बचने की कोशिश कर लो। बड़ी बड़ी साधना नहीं होती है तुमसे, मत करो। बड़े बड़े उपवास नहीं होते हैं, मासोपवास नहीं कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं। नमक का त्याग नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं। बड़ी बड़ी सामायिक नहीं कर सकते मुनि महाराज, बोले कोई आवश्यकता नहीं बड़ी सामायिक करने की। तो फिर बोले कैसे करना? बोले जितना आवश्यक बताया गया है, मुनि महाराज के जो 28 मूल गुण हैं वो अच्छे से पालन कर लें, सामायिक जघन्य कर लें, चल जाएगा। रोज आहार कर लें, चल जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है।
उपवास करना, रसों का त्याग करना, बोले ये उत्तर गुण में आते हैं। और आवश्यक का पालन करना, 28 मूल गुण का पालन करना, ये मूल गुण में आते हैं। तो बोले हम मूल गुण की पहली चिंता करें, वो अच्छे से पालन करें, बाकी एक्स्ट्रा जो करने वाले कार्य हैं उसे कोई आवश्यक नहीं करने की। यदि इतना भी आज कोई कर ले तो समझना जैन धर्म की मोक्ष मार्ग की बहुत बड़ी प्रभावना अपने आप ही हो जाएगी। नहीं, अप्रभावना न होना ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रभावना है। तो ऐसे ही आप लोगों से कहना चाहते हैं, भले ही आप बड़े बड़े कार्य नहीं कर पा रहे हो उसकी चिंता मत करना, लेकिन ऐसा कोई कार्य मंदिर में मत कर लेना जिससे धर्म की अप्रभावना हो जाए। तो पहले वह समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है, अप्रभावना किससे होती है। पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा पतन किससे होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। सभी लोग ड्राइव करते होंगे गाड़ी को, हाईवे में भी ड्राइव करते होंगे, सिटी में भी ड्राइव करते होंगे, 4 व्हीलर अथवा 2 व्हीलर ड्राइव करते होंगे। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो क्या देखते हो? रोड को देखते हो कि ब्रेकर को देखते हो कि गड्ढों को देखते हो, ट्रैफिक को देखते हो? किस ओर दृष्टि रहती है? हाँ, नहीं, मेन दृष्टि कहाँ रहती है? कहीं ब्रेकर तो नहीं आ रहा है, टर्न तो नहीं आ रहा है, ट्रैफिक वाला स्थान तो नहीं आ रहा है, प्लेन रोड है, हाईवे एक्सप्रेस है, उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हमारी जर्नी में बैरियर कौन से आ रहे हैं ये देखा जाता है ना। सब भी महिला वर्ग किचन में चावल बीनते हो, जब मंदिर में चावल लेकर के आते हो तो बीन करके लाते हो कि ऐसी ला लेते हो? सफाई करके? हाँ, सारी महिलाएं चावल बीन सफाई करती हैं, हाँ कि नहीं करती हैं? अच्छा, चावल बीनती कि चावल में कंकड़ बीनती हैं? क्या बीनती बताओ? चावल बीनते हैं कि चावल में कंकड़ बीनते हो? हाँ, कौन सी महिला जो चावल बीनती है? आज तक चावल बीना आपने? चावल नहीं बीनते ना आप? क्या बीनते हैं चावल में? कोई कंकड़ तो नहीं है, कोई कचरा तो नहीं है। यानी कंकड़ और कचरे की ओर जैसी दृष्टि चली जाती है तो आप उसे तुरंत अलग कर लेते हैं, फिर जो बचेगा वो चावल ही तो बचेगा। तो दृष्टि कहां होती है? कंकड़ की ओर होती है, और कंकड़ हट गए तो पूरा साफ अन्न बचता है। ऐसे ही यदि दृष्टि हम अपनी कमियों की ओर ला लें तो जो बचेगा वो अच्छा ही बचेगी। तो क्या करना है इस ओर ज्यादा चिंता मत करो। कैसे करना है ये चिंता बाद की है। अभिषेक कैसे करना है, कलश पहले पकड़ना है, स्वास्तिक बनाना है ठोने में कि कमल बनाना है ठोने में, पहले जल 3 बार चावल चढ़ाना है कि 9 चावल चढ़ाना है स्थापना में, इसकी चिंता बाद में करना। हाँ, चढ़ाने वाली थाली ऊपर चाहिए कि चढ़ाने वाली थाली नीचे चाहिए, इसकी चिंता बाद में करना। देवगुरु शास्त्र की पूजा पहले करें कि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करें कि पहले कि मूलनाय की पूजा करें, इसकी चिंता बाद में करना। क्या नहीं करना इसकी चिंता पहले करो। तो जो नहीं करना यदि उसकी चिंता करना शुरू कर दिया और उसको दूर कर दिया तो जो बचेगा सब अच्छा ही बचेगा, और उसे नहीं देखना शुरू किया तो जो बचेगा कचरा ही बचेगा। तो पहले लूप होल को पकड़ने की कोशिश होना चाहिए। आगम में आता है निर्जरा की चिंता बाद में करना, पहले संवर की चिंता करो। एक एग्जाम्पल दे दें। जिस घर में कचरा बहुत है, खिड़की खुली है, वहां से धूल मिट्टी आ रही है, आप एक तरफ झाड़ू लगाए जा रहे हैं और खिड़की से कचरा आते चले जा रहा है, तो क्या करना पहले उपयुक्त होता है? खिड़की बंद करना उपयुक्त है कि पहले झाड़ू लगाना? आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, तो पहले खिड़की बंद की जाती है ना। खिड़की बंद करने का नाम क्या हो गया? संवर, रोकना।
अब खिड़की बंद हो गई है, कचरा आना बंद हो गया, तो अब झाड़ू तो अपने आप लग ही जाएगी, जल्दी से साफ हो ही जाएगा घर। ऐसे ही पुण्य बाद में कमाना, मंदिर में आकर के। हाँ, पहले ये देखो हम गलती मंदिर में कौन कौन सी, कब कब, कहां कहां, कितने बार कर देते हैं। जो व्यक्ति इसे पकड़ना सीख जाएगा वो बहुत अच्छे से धर्म के और दर्शन के फल को पा जाएगा। और जो व्यक्ति यह ना समझ करके सिर्फ यही कार्य करने में लगा रहेगा तो एक तरफ से कमा भी रहा है और दूसरी तरफ से वो गंवा भी रहा है, और इनकम कम हो रही है, लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। आपकी सफाई से कचरा कम निकल रहा है, कचरा आने का जो द्वार बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि आप 3 लोग के नाथ के सामने ही कषाय कर रहे हो, अहम का भाव ला करके लड़ रहे हो, अथवा ईर्ष्या कर रहे हो एक दूसरे से, चुगली निंदा कर रहे हो, लगाई बुझाई करे जा रहे हो। क्या है? पहले ये बंद कर दो, और ये बंद करके शांति से बैठ गए हो, यहाँ पे कुछ नई भी पूजा पढ़ रहे हो, कोई द्रव्य नई भी चढ़ा रहे हो, सिर्फ शांति से बैठ करके भगवान को देख रहे हो, तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, बहुत कमाई हो जाएगी। और ये बंद नहीं किया, ये सब चलते रहा, आपकी पूजा से पुण्य तो मिलेगा, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी माला से, आपके विधान से आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन वो वैसा ही है कि 1000 का माल ला करके 200 में बेच रहा है। 200 में बेचोगे तो कमाई तो होगी, पैसा तो आएगा। 1000 का परचेस किया था, कस्टमर को 200 में सेल कर दिया, तो 200 तो मिलेंगे, लेकिन लॉस कितना हो रहा है? तो आपकी इनकम इससे तो हो रही है, दर्शन, पूजन, अभिषेक, विधान से, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो लॉसेस हो रहे हैं, पाप का अर्जन हो रहा है, वो बहुत अधिक हो जाता है। तो पहले ये ध्यान में लाना सीखो, हम मंदिर में आकर के कहीं पाप तो नहीं कमा रहे। कौन सी क्रिया से हम पाप कमाते हैं मंदिर में? तो सबसे ज्यादा जो क्रिया होती है, अहम के भाव को लाने वाली क्रिया, कषाय के भाव को लाने वाली क्रिया। दूसरी होती है निंदा, ईर्ष्या, बुराई वाली क्रियाएं। इससे भी व्यक्ति बहुत पाप कमाता है। आप पूजन कर रहे हैं, हो सकता है आपका मन इधर उधर भटक रहा है, उसमें ज्यादा दोष नहीं है। मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, मन एक जगह स्थिर आसानी से नहीं रहता है, भाग जाता है, घर आ जाता है, दुकान आ जाती है, नौकर चाकर आ जाते हैं, भोजन पानी आ जाता है, उसमें अधिक दोष नहीं है। सबसे अधिक दोष है चला करके इंटेंशनली, डेलिब्रेटली व्यक्ति कषाय करता है। फिर ईगो का भाव, अहम की लड़ाई, तू मैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब एनालाइज करो अपने आप को। हम डेली आते हैं, 1 घंटे मंदिर में रुकते हैं, 1 घंटे में कितना पुण्य कमाया इसकी चिंता छोड़ दो, 1 घंटे में मैंने कितना पाप कमा लिया उसकी चिंता पहले करो। और यदि वो समझ में आने लगे, उससे दूर हटना शुरू करो, वो त्यागना शुरू करो। बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा सबका, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। क्योंकि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। व्यक्ति धर्म क्षेत्र में पाप कर रहा है, अन्य क्षेत्र में नहीं। अन्य क्षेत्र में तीव्रता कर्म बंध की होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो अनुभाग बंध होता है बड़ा तीव्र होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप भगवान के सामने कर रहे हो। और भगवान के सामने वो कर रहा है, इसका अर्थ है वो इन्हें भगवान मान ही नहीं रहा, आप इन्हें पत्थर मान रहे हो। पत्थर मानते हो ना आप, भली शब्दों से कि नहीं महाराज जी हम पत्थर नहीं मानते। अब हम एग्जाम्पल देते हैं।
साक्षात पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर बैठे हों। चलो भगवान को थोड़ा सा गौण कर दे अभी। आचार्य श्री को अपन ला लें, ठीक है। आचार्य श्री साक्षात स्टेज पर आपके सामने बैठे हैं। और आचार्य श्री आपको देख भी रहे हैं और आपकी बातें भी सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लड़ाई कर लोगे? उसने पहले अभिषेक कर लिया। आचार्य श्री देख रहे हैं आपको, 4 लोग हैं वेदी में और मंदिर में कोई भी नहीं है। आचार्य श्री आपकी बातें भी सुन रहे हैं और आपकी क्रिया को भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो कि आचार्य श्री सामने बैठे हैं। तू मैं हो जाएगी? पंडित जी हो जाएगी? शास्त्री बताओ, हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कारण क्यों नहीं होगी बता सकते हो? माइंड में क्या चल रहा है? आचार्य श्री क्या सोचेंगे भाई? गुरु की रिस्पेक्ट है, साक्षात सामने बैठे। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो। आचार्य श्री नहीं बैठे हैं, फोटो दिख रही है? दिख रही फोटो? अब यहां फोटो लगी है, अब तू मैं हो जाएगी? हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब 4 लोग हैं, पहले भी 4 लोग थे, अभी भी 4 लोग हैं। बस अंतर इतना था, पहले आचार्य श्री साक्षात बैठे थे, अब आचार्य श्री का फ्लैक्स लगा है। उसी पोस्चर में, जिस पोस्चर में बैठे थे उसी पोस्चर का फ्लैक्स है और आपकी ओर ही दृष्टि है। अब हो जाएगी? तो तुमने हो जाएगी? अभिषेक को लेकर के पहले मैं करूं पहले तुम कर, हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? इसलिए आपका माइंडसेट ये कह रहा है तो फ्लैक्स लगा है। अच्छा से थोड़ी बैठे हैं, ये है ना। और कई बार तो दृष्टि भी नहीं जाएगी फ्लैक्स है कि नहीं। इन्हें भाव भी नहीं आएगा कि फोटो लगी है कि नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति प्रभु की प्रतिमा के सामने कषाय कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लड़ रहा है, एक दूसरे से तेज आवाज में बात कर रहा है, तो उसका माइंडसेट क्या कह रहा है? भगवान थोड़ी बैठे हैं, है ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। हमारा चेहरा, हमारा शरीर, हमारी क्रियाएं, हमारी एक्टिविटीज हमारे अंदर के भावों को अपने आप बता देती हैं कि हमारा हृदय क्या सोच रहा है, हमारा मन क्या सोच रहा है। यदि मंदिर में आकर के व्यक्ति कषाय कर रहा है, अहम से भर कर के एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात चल रही है, मैं की बात चल रही है, इसका सीधा सा अर्थ है दृष्टि में भगवान है ही नहीं। माइंड ये कह रहा है पत्थर की तो मूर्ति है। अब मूर्ति तो देखती ही नहीं है। अच्छा, इन भगवान को दिखता है? अब एक प्रश्न और पूछते हैं, ये पार्षद भगवान जो वेदी में बैठे हैं, दिखता है इन्हें? कौन बोलेगा? सन्नी तुम बोलो, खड़े होकर। ये पार्ष तुम क्या मानते, दिखता है भगवान को? ये वाले पार्षद भगवान को दिख रहा है क्या? खड़े होकर बोलना। नमोस्तु महर्षि। ये वाले पार्श्वनाथ भगवान को नहीं दिखता? दिखता तो है। वेदी वाले भगवान को दिख जाता है? बिलीफ पे महाराज जी अपने ऊपर कि अपन क्या मानते। आपका क्या बिलीफ है? दिखते हैं महाराज जी। क्या दिखता है? कैसे दिखते हैं? भगवान की आंखें तो वैसी वैसी हैं। मन की आंखों से महाराज जी। मन की, उनका तो मन ही नहीं होता, भाव मन ही नहीं होता भगवान का तो। हाँ महाराज जी, मतलब अपने ऊपर ही है कि अपन क्या मानते हैं, तो उस हिसाब से ही। आप क्या मानते हैं? इन वेदी के भगवान को दिखता है कि नहीं, सब ये जानना चाह रहे हैं, हाँ या ना?
यस और नो? हाँ थोड़ा सा पीछे, हाँ यस और नो? हाँ महाराज जी। डिलेमा में हो, हाँ बोले कि ना बोले? हाँ बोलिए। मतलब देखते हैं, मतलब मेरा। कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल रहे आप? हाँ महाराज जी, मतलब क्या नहीं दिखता ना? मतलब देख। विश्वास से बोला नहीं दिखता, उसमें क्या बात है? दिखता है भगवान को, पत्थर के भगवान को दिखता है क्या? भगवान ऐसे तो नहीं देख रहे, पर अपने विश्वास के हिसाब से तो नहीं महाराज अपने विश्वास नहीं, आपको क्या लग रहा है ये वेदी में जो पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं इन्हें दिख रहा है कि नहीं हम कषाय कर रहे हैं, कि नहीं दिख रहा है? नहीं ये वाले भगवान को, ऊपर वाले भगवान को नहीं। जो 3 लोग के ऊपर बैठे हैं, सिद्धालय में बैठे, उनकी बात नहीं कर रहे, ये वाले भगवान को दिख रहा है कि नहीं? महाराज जी साइंटिफिकली तो नहीं दिख रहा वो। साइंटिफिकली ये बुद्धि का विषय आ गया। अब पत्थर के हैं, पत्थर को तो दिखेगा ही नहीं। नमस्ते महाराज जी। हाँ और वैसे धर्म के हिसाब से तो महाराज जी देख ही रहे हैं, उनके ज्ञान में सब अब कुछ धर्म आता के है। हिसाब से, आपके हिसाब से क्या, फिर हम ये जानना चाह रहे हैं। महाराज जी देख रहे हैं, मतलब मन में तो आता है कि क्योंकि भगवान तो साक्षात ऐसा लग है ही, वो तो प्रतिष्ठा हुई है, तो महाराज जी समझो इस विषय को। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी वे तो अनंत चतुष्टय के धनी है। हाँ और उनमें हाँ प्राण प्रतिष्ठा डली हुई है। वो तो साक्षात ही तीर्थंकर है। उनको तो सब कुछ 3 लोगों का युगपत नहीं, सब कुछ झलकता है। समोसरण में जो 3 लोग के तीर्थंकर बिल्कुल बैठे हैं वही उनको रूप झलक रहा है, ये तो पत्थर के हैं ना। नहीं वही रूप है महाराज जी, हम तो इनको साक्षात भगवान ही समझते हैं। हाँ यदि माइंड में यह है कि साक्षात हैं तो आप कषाय नहीं करोगे, और कषाय कर रहे हो इसका मतलब है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड ये मान करके बैठ चुका है पत्थर की मूर्ति है। नमोस्तु महाराज श्री। आपका कॉन्शियस माइंड जो करता है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड का बिलीफ क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है, उसके अनुसार कर्म बंद होंगे। अब समझना, महाराज जी फ्लक्चुएट कॉन्शियस माइंड के साथ धंधा नहीं होगा, सब कॉन्शियस माइंड के अनुसार कर्म बंद होने वाले हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारा गहरा है, वो हमारा ओरिजिनल है। हमारी जो बाहर की चेतना है ना, वो हम जागृति रख करके मुझे ऐसा करना है, ये दिखावा भी हो सकता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो गहरा बैठ चुका है वो हम ओरिजिनल रूप में हैं। नमोस्तु तो महाराज। ये सबकॉन्शियस माइंड में जब तक ये नहीं बैठेगा कि नहीं ओरिजिनल भगवान है, चैतन्य भगवान है, वैसे ही हैं जैसे समोसरण में बैठे हुए हैं, वैसे ही अनंत चतुष्टय के धारण करने वाले जैसे समोसरण में धारण किए होते हैं, तब आप यहां पर कषाय नहीं करोगे। आपके मन में एक फियर पैदा होगा, नहीं भगवान के सामने कैसे कर ले, भगवान देख रहे हैं भाई। नमोस्तु महाराज श्री। यहाँ पे जो मूर्ति है वो हमें तो पत्थर की ही दिखती है और ऐसा लगता है कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम जब करते हैं तो पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही, चाहे वो कहीं पे भी कर रहे हो। यदि पता हो तो व्यक्ति करेगा क्यों? पता होते हुए भी महाराज श्री उस समय कषाय इतनी भारी होती है कि वो हो जाता है, फिर बाद में दुख होता अच्छा अच्छा, के सामने भी लड़ लोगे? नहीं महाराज, क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि वो तो दिखता है साक्षात कि वो साक्षात तो दिखता है ना। दिखता है। तो ये इसका मतलब है कि ये तो वो साक्षात नहीं है ना। ये साक्षात हमें पत्थर के ही दिखते हैं। दिखते तो पत्थर के ही है, लेकिन मान्यता क्या है? वो महाराज श्री अपने अंदर से होता है कि हम हाँ तो गलत कर रहे हैं। मान्यता क्या है? इनके प्रति क्या मान्यता है भगवान की प्रतिमा के प्रति? पत्थर के ही दिखते हैं नहीं, महाराज। मान्यता दिखने की बात नहीं कर रहे हैं, मान्यता की बात कर रहे हैं। भगवान मान रहे हो कि नहीं इन्हें? होनहार नहीं, वैसे एज इट इज भगवान, जैसे चैतन्य भगवान होते हैं, चलते फिरते भगवान, समोसरण में बैठे हुए जो हमारे मन की बात को अभी भी जान रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ये मानते हो कि नहीं? यदि ये मान रहे हो, ये मान करके अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दर्शन करने आ रहे हो, तो ही पुण्य है। पत्थर के मान करके आ रहे हो तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। महाराज जी उसमें वेरिएशन होता रहता है कि कभी रियलाइजेशन होता है कि हाँ अरे भगवान साक्षात है, फिर थोड़ी देर के लिए लगता है कि मतलब वो। अच्छा, जब ये वेरिएशन होने लगा कि ये तो पत्थर के हैं, इसका मतलब उस समय हमारी बुद्धि हावी हो गई, दिमाग हावी हो गया। हाँ और जब हमें ये लगने लगे कि नहीं साक्षात भगवान है, उस समय हमारा हृदय काम कर रहा है। भगवान हृदय का विषय बनते हैं, मूर्ति बुद्धि का विषय बनती है। कल्याण बुद्धि से नहीं होता है, कल्याण हृदय से होता है।
अच्छे बुरे कर्म हृदय के उस परिणाम से पैदा होते हैं, क्योंकि वो हमारा अंतरंग है, उस रूप हम हो चुके हैं। दिमाग जब हम चला रहे हैं, बुद्धि का हम विषय बना रहे हैं, तो हमारा हृदय कुछ और हो रहता है। जब हृदय होता है तो व्यक्ति एकमेक हो जाता, तन्मय हो जाता है, वो उस रूप अपने आप को ढाल लेता है, फिर चाहे वो अच्छे भाव हों चाहे वो बुरे भाव हों। जब आप किसी को चाहते हो, किसी से राग करते हो, तो आप एकदम डूब जाते हो जो आपको अच्छा लगता है। और बुद्धि में गुणाभाग होता है, जोड़ घटाना होता है। वहां सिर्फ ये भाव है कि कैसे इससे ज्यादा कमाना। हृदय में गुणाभाग नहीं, वहां समर्पण होता है, वहां एकमेकता होती, तन्मयपना होता है। जैसे जब आप रसगुल्ला खाते हैं एग्जाम्पल, तो उस समय ये सोचते हैं सफ़ेद रंग का है, हल्दीराम का है, 10 रुपए का पर पीस आया है, 20 रुपीज़ पर पीस आया है, 50 ग्राम का वेट का होगा। हाँ, उस समय उसकी प्राइसिंग ध्यान आती है खाते समय? क्यों ध्यान आती है उस समय? उस समय क्या ध्यान आता है रसगुल्ला खाते समय? क्या ध्यान आता है उस समय का? प्राइसिंग में ध्यान देता है कितने रुपए केजी आया, नहीं आता। कहां से लाया ये ध्यान आता है? कौन लाया ये ध्यान आता है? कब लाया ये ध्यान आता है? नहीं, उस समय आप जोड़ घटाना बिल्कुल नहीं करते। देखना, उस समय आप उसका टेस्ट लेते हैं, उसका स्वाद लेने में डूबे रहते हैं, बड़ा अच्छा है। बुरा लग रहा है तब भी उस समय आपको बुरे का स्वाद आ रहा है, यार ये कहाँ का आ गया, ठीक सा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है एक्सपायरी डेट वाला है। उस समय भी आपका परिणाम जो है अशुभ रूप परिणाम हो गया, वो बात अलग है। द्वेष रूप परिणाम हो गया, घृणा हो रही है उससे, वो बात अलग है। और जब आपको बहुत अच्छा लग रहा है उस समय राग रूप परिणाम हुआ। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आप हृदय से उसमें इन्वॉल्व थे। समझना इस बात को। एक तरफ वो अच्छे भाव कर रहा था, दूसरी तरफ बुरे भाव कर रहा था, राग का भाव कर रहा था, द्वेष का भाव कर रहा था। लेकिन उस दोनों ही कंडीशन में राग का भाव यानी लोभ कषाय वो डूबा हुआ है, द्वेष का भाव क्रोध कषाय वो भी डूबा हुआ है। लेकिन ये तब होता है जब उसका हृदय जुड़ता है। लेकिन जब बुद्धि जुड़ेगी तो उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। आप खा रहे हो, यार बहुत महंगा आया है, स्वाद ही नहीं आएगा आपको। समझना, किसी पार्टी में गए हो, यार बहुत लंबा कुछ लिफाफा देना पड़ रहा है हाँ, देखो खा वही आइटम रहे हो, अब स्वाद नहीं, उस समय स्वाद क्यों नहीं आ रहा, आनंद क्यों नहीं आ रहा? आइटम वही है, क्योंकि आपकी बुद्धि अब गुणाभाग कर रही है। इसके आ रहा, ये क्यों आ गया है? अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा अंतर? यदि मंदिर में बैठ करके, वेदी के सामने बैठ करके यह विचार भीतर नहीं है कि ये प्रभु हैं, तो लाभ नहीं होगा। और भीतर ये विचार है ये प्रभु हैं, तो व्यक्ति कषाय कर ही नहीं सकता। भगवान के सामने थोड़ी लड़ा जाता है भाई। चलो आचार्य बैठे हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं, बुराई शुरू कर दोगे एक दूसरे की, तीसरे चौथे की पांचवी। आचार्य सुन रहे हैं, सामने देख रहे हैं, हाँ कर दोगे? नहीं, थोड़ा दूर बैठ करके, जैसे भगवान से जितनी दूरी उतनी दूरी है, कितने 20-30 फीट तो होगी डिस्टेंस, 30 फीट डिस्टेंस में बैठ कर जैसे यहां हो जाती है वैसे हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए अरे सामने बैठे ऐसे कैसे कर ले। व्यक्ति पाप की ओर, कषाय की ओर बढ़ता ही तब है जब उसकी धारणा में ये आ जाता है वो देख नहीं रहे हैं, पत्थर के हैं, चित्र लगा हुआ है, अथवा वो है नहीं। चलो, आप पाप कब करते हो? जब कोई देखने वाला ना हो। दुनिया देख रही तो पाप करता है व्यक्ति? चोरी करता है उस समय? हाँ करता है चोरी? चारों ओर से लोग देख रहे हैं, चोर चोरी कब करता है? वो जो ये देख लेता कोई नहीं देख रहा है, इस कारण कर लो।
कोई भी पाप आप देख उठा करके देख लो, चाहे वो कुशील का पाप हो, जब कोई नहीं दिखता तभी वो करता है। कोई देखने वाला है तो बिल्कुल, बस ये कंसेप्ट यहां पर भी है। यदि हमारे मन में भाव है कि प्रभु देख रहे हैं, तो हम कैसे दुर्व्यवहार करेंगे मंदिर में? इन्हें दुर्व्यवहार हो रहा है मंदिर में, कषाय हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, क्रोध का वातावरण पैदा हो रहा है, अहम की लड़ाई लड़ी जा रही है, तू मैं में हो रही है, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई जा रही है, अचर के सामने बोल दोगे मैंने इतना दान दिया, तुमने मेरा नाम ही नहीं लिया अभी तक, बोल दोगे? अब अहम का भाव, मैंने पहले ही बोली ली तो कलश तो मुझे करना चाहिए, बोल दोगे? यहां से देख रहे हैं, समझो इस बात को। हाँ, कदाचित हो भी सकता है, देखते समय भी हो भी सकता है, अब हम कह रहे हो भी सकता है, जब संस्कार तीव्र हो जाए अथवा कषाय की बहुत ज्यादा तीव्रता हो जाए तो व्यक्ति कुछ सामने भी कर सकता है, पर जनरली वैसी तीव्रता तो नहीं होती। यहां पर एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही होती है, और वो उस डिग्री तक हो रही है, इसका मतलब है अधिकांश लोगों की यह धारणा है पत्थर के भगवान हैं। भगवान डिवोशन के होते हैं, समर्पण से होते हैं। हाँ, अनंत चतुष्टधारी है, हम तो यही मानेंगे, वो देख रहे हैं, हम यही मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। हाँ, काय म्हणत आहे तुम्ही? उभे राहून सांगा। भगवान, हम ये भावना लेकर आना चाहिए मंदिर में कि भगवान अनंत चतुष्टयधारी है, निर्दोष है, निर्लोभ है, कोई दोष नहीं है उनमें। ये सब किताबें की बातें हैं। नहीं, किताबी नहीं है, किताबी नहीं है। हम अगर ऐसा मानेंगे तो ही हमें भगवान दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं ना? हाँ, तो दिखना चाहिए भगवान दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकल रहा है? पहले इस बात को सभी लोग अच्छे से समझ लें, हम मंदिर में इस क्षेत्र में आकर के कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, हम में क्या दोष है और भगवान कितने निर्दोष है। नहीं, दोष तो बहुत सारे हैं। हाँ। ये अभी मंदिर की बात की छोड़ कर दो, अभी घर में बहुत सारे दोष करते हैं, उसकी चिंता मत करो। अभी तो ये चिंता करे कि मंदिर में आकर के कहीं मैं कषाय तो नहीं कर रहा हूँ, प्रभु के सामने बैठ करके गुस्सा तो नहीं कर रहा हूं, प्रभु के सामने बैठ करके मैं निंदा चुगली तो नहीं कर रहा हूं, किसी के प्रति दुर्भाव को तो लेकर के नहीं आ रहा हूं। एक और गलती हो जाती है, मंदिर में बैठ करके व्यक्ति गलत दृष्टि से दूसरों को देखने भी लगता है, वो पाप भी कर जाता है। वो तो ये सोचना चाहिए कि मैंने मंदिर में गलत हरकत तो नहीं कर ली है, कहीं मंदिर में बैठ कर कोई चोरी तो नहीं कर ली है, कहीं मंदिर में बैठ करके किसी को मार तो नहीं दिया, जीव को हिंसा तो नहीं कर ली है, कहीं मंदिर में यदवा तदवा झूठ तो नहीं बोल दिया। जो पांचों ही पाप मैं बाहर करता हूं, मंदिर में तो कम से कम नहीं कर दिए। ये ध्यान में लाओ पहले। यदि ये ध्यान में आना शुरू हो गया तो बहुत बड़ी गलती से, बहुत बड़े उस नए पाप के अर्जन से व्यक्ति बच जाएगा, बहुत बड़ी अप्रभावना से व्यक्ति बच जाएगा। तो ये चिंता करना शुरू करो, हम प्रभावना कर पाए अथवा ना कर पाए, नहीं, अप्रभावना हमारे द्वारा ना होने पाए। हमारे व्यवहार से एक भी व्यक्ति मंदिर आने से विमुख ना हो जाए, बल्कि होना यह चाहिए कि मैं कुछ ऐसा मंदिर में आकर के व्यवहार करूं कि मेरे व्यवहार को देख करके नई जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो अट्रैक्ट हो। नहीं, मंदिर में आकर के व्यक्ति इतने अच्छे परिणाम वाले हो जाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ है कि मुझे भी मंदिर आना चाहिए। महाराज जी, मेरी कषाय यहाँ आकर के शांत हो जाती हैं, विचार एकदम नॉर्मल होने लगते हैं। उसके एटीट्यूड को देख करके, उसके पूजन करने के तरीके को देख करके, उसकी समता को देख करके, उसके दर्शन के तरीके को देख करके, उसकी सामायिक को देख करके, उसके ध्यान की मुद्रा को देख करके, उसके व्रत की क्रियाकलाप को देख करके हमें भी लगता है कि जैसे वो धर्म के कार्य कर रहा है ना, हमें भी कुछ ना कुछ तो, उतना ना सही लेकिन थोड़ा तो अवश्य करना चाहिए। होना ये पुरुषार्थ चाहिए। यानी इस प्रकार से धर्म की सारी क्रिया हैं, इस प्रकार से एक्टिविटी हो कि आपको देख करके दुनिया ना सही एकाध तो बदल जाए।
एकाध ईश्वर आ जाए, यदि एक व्यक्ति भी आ गया है आपको देख करके, तो समझना बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मिनट महाराज जी, सीपी भैया को देखकर हमको ऐसी प्रेरणा मिलती हाँ, थी। सीपी भैया जो उन्होंने सागर जी, हाँ तो बहुत अच्छा। ऐसी देखो ये प्रेरणा कहलाती धर्म मिलती की थी। प्रभावना। हमको ऐसी प्रेरणा मिलती हाँ, बस ऐसा ऐसा कार्य करना तो मानना हमारा दर्शन करना सार्थक है। हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ बन रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं। और ये नहीं है, इतना नहीं कर पाओ तो एकदम नॉर्मल तो रहना, इससे निचले स्टेज में नहीं आना, यानी आपकी क्रिया को देख करके व्यक्ति भगवान से ही दूर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने लोग भले ही अज्ञान के कारण यदि ऐसी कषाय करते हैं, मंदिर में लड़ाई करते हैं, तू मैं हो जाती है, कलश को लेकर, अभिषेक को लेकर, पूजा को लेकर के, जिनवानी को लेकर, स्थान को लेकर के, नाम को लेकर के, मंच को लेकर के, माला को लेकर के, तो ये सभी लोग नियम ले लें, मैं देव, गुरु और शास्त्र के सामने कभी भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मैं अपने परिणाम कषायवान नहीं करूंगा, अहम का भाव नहीं लाऊंगा, क्रोध का भाव नहीं लाऊंगा। भले ही यहां सहन कर लूंगा, भले ही यहां से जाकर के बाहर लड़ लेना, वैसे लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहां से जाकर के बाहर लड़ लोगे तो फिर भी कम पाप कमाओगे। होना तो चाहिए लड़ाई बिल्कुल ना हो, लेकिन ये नियम है, भले ही अंदर परिणाम खराब हो रहे हैं फिर भी रोक लेना अपने आप को, नहीं मेरा नियम है मंदिर की चार दीवारी में मैं नहीं करूंगा। तो आप अपने लिए ही सिर्फ घातक सिद्ध होगे, लेकिन अन्य के लिए आप घातक सिद्ध नहीं होगे। अब आप कहो कि नहीं महाराज जी परिणाम तो खराब हो गए, इसका मैं लड़ लूं क्यों? मन में हो से वचन उचारिए, वचन हो से तन से करिए। कहा गया पूजा में, अब मेरे मन में भाव आ रहा है इसको सुना दूं तो मैंने सुना दिया, ऐसा नहीं करना यहां पे। भले ही परिणाम खराब हो रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रही है, तो क्षेत्र छोड़ करके बाहर चले जाना, वहां भड़ास निकाल करके आ जाना। नहीं, मंदिर में किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, चार दीवारी में रहते हुए मुझे क्रोध नहीं करना है, अहम का भाव नहीं लाना है, निंदा बुराई नहीं करना है। तो जितनी निंदा बुराई सुनती है करती है, उनसे नियम है कि कम से कम मंदिर की दीवार का नियम ले लो, चार दीवारी का है, होना तो चाहिए जीवन भर हर जगह, पर पूरा जगह त्याग नहीं कर सकते हो तो इतने कर लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो, हे जनवाणी भारत